अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी अज़मत नात बहार नात प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें ये सादतें अता की, ये साअतें अता की कि हम उसके हबीब का ज़िक्र कर रहे हैं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फ़र्द इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई, और मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। ये उसका करम है, उनके तुफ़ैल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का एक ऐसा नाम, एक ऐसा सना खां अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार एहसानात के मालिक, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत खूबसूरत अंदाज़ के मालिक। जब ये नात पढ़ते हैं तो यूँ महसूस होता है कि हम मदीने और मक्के की गलियों में घूम रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अब्बास सोहरवर्दी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद फरमाया। अल्लाह ताला आप सबके दर्जात बुलंद फरमाए, और ये जो आपकी काविश है राह टीवी के हवाले से, इसको कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब के लिए बाइस मग़फ़िरत व निजात बनाए। आप नात ख़ानी के शोबे से मुंसलिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के करम से। मैं अगर यूँ कहूँ कि मौजूदा सदी नात की सदी है तो इसमें मुबालगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, नात के हवाले से जितने बड़े बड़े नाम इस सदी में सुनने को मिलते हैं, और जिस हवाले से नात खानों की तादाद बढ़ रही है, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, बिलखुसूस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जिस अंदाज़ में नात खानी को फ़रोग़ मिल रहा है और बुज़ुर्गान दीन की इसमें काविशें शामिल हैं यकीनन, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वाकई आपकी बात जो है 100% सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सदी नात खानी की सदी है, और सरकार के ज़िक्र को इंशाअल्लाह उरूज ही है, कभी ज़वाल नहीं, अल्लाह की कौल के मुताबिक। नात खां को तक़दीस नात का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि तक़दीस नात ना हो। नात का तक़द्दुस तो हर हाल में मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अदब व एहतराम नहीं तो हुज़ूर की नात वो शख्स पढ़ ही नहीं सकता, ना सुन सकता है। कि जो उसका तकाज़ा है, अदब ही बेहतरीन तकाज़ा है उसका, बेसिक तकाज़ा, बुनियादी तकाज़ा नात सुनने का, नात पढ़ने का अदब है। अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ नात खां अपने पीर साहब को देखकर नात के अशार को मनकबत में तब्दील कर देते हैं। अब इस हवाले से मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन पीरों को भी हिदायत दे, और उन सना खानों को भी सही मानों में हुज़ूर की नात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बिल्कुल किसी सूरत मुनासिब नहीं कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते पढ़ते अचानक पीर साहब की खुशनुदी के लिए या पीर साहब को देख कर के वो हमें इनामात व एज़ाज़ात व इकराम से नवाजेंगे, अचानक नात पढ़ते पढ़ते बीच में पीर साहब के शेर शामिल कर लिए जाएँ। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा है जिसके मुताबिक ये कि नात ख़ानी के बाद या महफ़िल नात में मनाक़िब बुज़ुर्गान दीन पढ़ी जाती हैं, और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सना खां हज़रात भी पढ़ते हैं, बुज़ुर्गान दीन सुनते हैं। लेकिन हम जिस सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से मैं भी सिलसिला सोहरवर्दिया से वाबस्ता हूँ। हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि ख़ुद बज़ाते ख़ुद नात ख़ानी की एक अकेडमी थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। हमने जब भी उनके साथ मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का मौका मिला नात ख़ानी के हवाले से, हमने देखा कि जब भी कभी बुज़ुर्गान दीन के हवाले से
तारीफ़ की जाती थी तो सिर्फ मनक़बत की सूरत में की जाती थी। नात के दौरान पीराने उज़्ज़ाम जो मौजूदा स्टेज पर बैठे हों तो उनकी तारीफ़ करना, तो हज़रत साहब फरमाते थे इस हवाले से कि भाई ये हुज़ूर की ज़िक्र की महफ़िल है, कोई हमारी ज़िक्र की महफ़िल थोड़ी। तो बड़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तरबियत के हवाले से बात है। मैं आपसे यही अर्ज़ करूँ कि जब नात खान की तरबियत होती है ना तो वो इस तरह की गलतियाँ नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको ख़ास तौर पर सना खानों के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब सना खानों को सही मानों में हुज़ूर का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़। जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो ख़ास तौर पर जब महफ़िल नात के एहतमाम करते हैं तो उसमें नमूद व नुमाइश का एक बड़ा उनसर नज़र आता है। मैं तो यही कहूँगा कि हुज़ूर का ज़िक्र जो है खालिस हुज़ूर के लिए ही होना चाहिए। हुज़ूर की महफ़िल सिर्फ और सिर्फ नुमाई का उनसर उसमें ना हो, बिल्कुल ना हो, हुज़ूर की सिर्फ हुज़ूर की और अल्लाह ताला की रज़ा उसमें शामिल हो। और इस हवाले से ऑर्गेनाइज़र्स को भी महफ़िलें अरेंज करनी चाहिए और जो सना खां हज़रात हैं उनको भी उन महफ़िल में इसी अंदाज़ में और इसी नीयत के साथ शरीक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ी हुई नातों में से कोई ऐसा कलाम हमें सुनाएं कि जो इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हो। दुरूद शरीफ पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। नूरे नबी क़िंदील में रोशन, नूरे नबी क़िंदील में रोशन, अर्शे बरी है जगमग जगमग, नूरे नबी क़िंदील में रोशन, अर्शे बरी है जगमग जगमग, ज़िक्रे जमाल सरवर दी से, ज़िक्रे जमाल सरवर दी से, ये फर्शे ज़मी है जगमग जगमग, ज़िक्रे जमाल सरवर दी से, ज़िक्रे जमाल सरवर दी से, फर्शे ज़मी है जगमग जगमग, नूरे नबी। शाहिद उनको रब ने कहा है, शाहिद उनको रब ने कहा है, शाहिद उनको रब ने कहा है, वो हाज़िर हैं और नाज़िर भी, मेरा अक़ीदा मोहकम मोहकम, मेरा अक़ीदा मोहकम मोहकम, मेरा अक़ीदा मोहकम मोहकम, मेरा यकीन है जगमग जगमग, नूरे नबी। और नूर का मरकज़ गुंबद खज़रा, नूर का मरकज़ गुंबद खज़रा, पेशे नज़र है तूर का जलवा, सारा मकान है वो सारा मकान है, रोशन रोशन सारा मकान है, रोशन रोशन खुद भी मकी है, जगमग जगमग सारा मकान है, रोशन रोशन सारा मकान है, रोशन रोशन खुद भी मकी है,
जगमग जगमग नूरे नबी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जब नात पढ़ी जाती है तो नात का अंदाज़ क्या होना चाहिए? नात को किस अंदाज़ में आका अलैहिस्सलाम की शान में बयान करना चाहिए? किस तरीके से नात पढ़ें? नात में जगहें लगती हैं, नात में जो उसके असल रमूज़ हैं उनके बारे में मोहम्मद अब्बास सरवर्दी साहब क्या कहते हैं? सवाल तो आपने बहुत माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सवाल किया, बड़ा बुनियादी सवाल कि नात को किस अंदाज़ में पेश किया जाए। नात ख़ानी सबसे पहले तो इस बात की मुतक़ाज़ी है कि हुज़ूर की नात बड़े इश्क़ और मोहब्बत से और बड़े जज्बे से पेश की जाए। माशाल्लाह। कि अगर आप में इश्क़ होगा, आप में मोहब्बत होगी, आपकी रूह के अंदर हुज़ूर की ग़ुलामी होगी, तो उतनी अक़ीदत और एहतराम से आप हुज़ूर की जब नात पेश करेंगे तो यकीनन आप पर भी कैफ़ियत तारी होगी और सुनने वाले को भी लुत्फ़ आएगा। जब आपको ही लुत्फ़ नहीं आएगा तो सुनने वाले को कैसे कैफ़ियत होगी? सही बात। और दूसरी आपने फरमाया कि नात में जगहों के हवाले से, आवाज़ की मूवमेंट्स के हवाले से, इसके अलावा ये कि हर जो आवाज़ बेसिकली नात के हवाले से अगर बात करें तो नात की तो रूह जो है वो हुज़ूर की मोहब्बत है। लेकिन टेक्निकल अगर हम बात करें तो टेक्निकल जो इल्म के हवाले से बात है तो नात तो ख़ुद बहुत बड़ा समंदर है और उसकी जो पेशकश है, उसका जो पढ़ना है, उसका जो पढ़ने का अंदाज़ है, हर नात खां का अपना अपना पढ़ने का अंदाज़ है। हुज़ूर की नात तो जिस तरह बयान की जाए वो उस तरह अच्छी लगती है। कुछ नात खां हमारे बिल्कुल साकित हालत में नात पढ़ते हैं, महसूस होता है कि वो बाअदब अंदाज में पढ़ रहे हैं, और कुछ नात खां ऐसे भी हैं जो लहरा लहरा के नात पढ़ते हैं और उनकी जिस्म से ये महसूस होता है कि ये है कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी कि वो अल्फाज की अदायगी पर जोर नहीं होता, जिस्म की मूवमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। असल में देखिए, मूवमेंट के हवाले से जहाँ तक बात है कि मूवमेंट इस हद तक मुनासिब है कि अल्फाज वो जब आप पे कैफियत तारी हो तो उस कैफियत में अगर आप कोई मूवमेंट अपने हाथों से या अपनी अल्फाज से, अपने चेहरे के तासुरात से, मिसाल के तौर पर कि अगर रिक्कत वाली कैफियत है या रिक्कत की नात है या सोज़ वाली नात है तो आपकी ख़ुद भी कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि वो जो सोज़ हो आपके अंदर भी हो, तो जब भी लुत्फ़ आएगा। यानी कि वो आंसू जो इस नात का तकाज़ा करते हैं कि तो वह आपकी आंखों से भी रवा होंगे, तो जब भी तो सुनने वालों पर भी वो कैफियत तारी होगी। लेकिन ये कि बिला वजह झूमना, बिला वजह लहराना, ये हुज़ूर की शान में मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। हुज़ूर के नात खान को और टेक्निकली भी ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आवाज़ के हवाले से बेहतरीन जो, क्योंकि आप एक एकेडमी भी चला रहे हैं, आप जो है कि बच्चों को सिखाते भी हैं नात के हवाले से। बच्चे बड़े सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नात कॉलेज है जामा मस्जिद बगदादी में, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद राजुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का कायम करदा पाकिस्तान का पहला नात कॉलेज, और वहाँ पर फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब की आलम इस्लाम के नामवर सना खां, उनकी सरपरस्ती में बेशुमार सना खानों ने मुझ समेत अल्हम्दुलिल्लाह नात की तरबियत हासिल की, आज भी कर रहे हैं। और उनके जो सजादा नशीन है हज़रत अल्लामा कारी सैयद एजाजुद्दीन शाह साहब सुहरवर्दी दामत बरकातुहुल आलिया, आजकल उनकी सरपरस्ती में नात कॉलेज बेहतरीन अंदाज में अपनी तरबियत फराहम कर रहा है लोगों को। और मैं इसी हवाले से आपसे ये करूँ कि जिस तरह आपने फरमाया मूवमेंट के हवाले से, तो उसमें यही बात है कि मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि असल तो मूवमेंट ये आपकी सिर्फ अल्फाज में ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए कि लोगों की नज़र में उस कलाम में इतना तासुर हो कि जब पढ़ने वाला जब पढ़े और समात करने वाला जब उसको सुने तो उस कैफियत उस पर तारी हो जाए, बिल्कुल तारी हो जाए। आपके अल्फाज जो हैं, अदायगी जो है वो लोगों की नज़रों में वो मंज़र पेश कर दे जो वो अल्फाज कहना चाह रहे हैं। कलाम के हवाले से बात करूँगा कि कलाम जो है कि एक बुनियादी हैसियत रखता है पढ़ने वाले के लिए कि जब वो कलाम का इंतखाब करें तो वो कलाम ऐसा हो, किसी बुज़ुर्ग शख्सियत का हो, किसी बाअमल शख्स का हो। क्या कहते हैं आप? जो बातें माशाल्लाह कह रहे हैं, ये तो इस बात का ख्याल तो हर एक को रखना चाहिए। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शायरी जो है वैसे एक मुश्किल सनफ़ है। अगर मुस्तनद शुअरा से आप बात करें तो शायरी करना एक मुश्किल बात है, मुश्किल फ़न है। लेकिन उनमें सबसे मुश्किल जो फ़न है वो हुज़ूर की नात बयान करना है, जो शुअरा इकराम से हमने सुना, जो बुज़ुर्गान दीन से हमने बात सुनी, क्योंकि उसके लिए बहुत इल्म चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, शरीयत की पाबंदियाँ चाहिए, तरीक़त के तरीक़े चाहिए। और इस हवाले से ये कि हर आदमी, हमारे पीर मुर्शिद आप माशाल्लाह उनसे वाक़िफ़ हैं अल्लामा रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, तो वो ख़ुद माशाल्लाह
साहिबी दीवान शायर जिनकी नातें दुनिया भर में मकबूल ख़ास व आम है, और उनके साथ सोहबत का अल्हम्दुलिल्लाह ये असर रहा कि हर तरह के मामलात हमने उनके सामने देखे। तो उनसे यही सुनने में आता था कि भाई हुजूर की नात पढ़ना तो सही है, सबको चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सबको पढ़ने की, लेकिन लिखना हर एक के बस की बात नहीं है। लिखने के लिए हर एक आदमी हुजूर की नात लिखने ना बैठ जाए, क्योंकि वो बड़ा उसके बहुत सारे तकाज़े हैं जो हर आदमी पूरे नहीं कर सकता। आपका कौन सा कलाम मकबूल आम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कई कलाम इस हवाले से, जैसे आजकल अभी मैंने आपको ये सुनाया नूर नबी, ये माशाल्लाह हमारे पीर मुर्शिद का लिखा हुआ। इसी तरह जिसे देखनी है जन्नत वो नबी के दर से गुज़रे, इसी तरह ख़ास तौर पे हमारे फसीउद्दीन सुहरवर्दी साहब का पढ़ा हुआ कलाम मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, वो उन्होंने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद साहब ने मेरा पंजतन को सलाम है वो मुझे दिया, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वो परफॉर्म किया। इस हवाले से कई नातें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में मकबूल भी हुई, सरकार की बारगाह में मकबूलियत हुई और हुजूर की बारगाह में इन नातों से हवाले से। कौन सी नात सुनाएंगे? अभी आपको मैं सुनाऊँगा एक सूफियाना रंग लिए हुए, इसकी तर्ज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही कंपोज की। इस हवाले से आपके सामने दो शेर पेश करता हूँ आपके साथ। नज़र आए शान रबूबियत, नज़र आए शान रबूबियत, तेरी शान बंदा नवाज में नज़र आए शान रबूबियत, तेरी शान बंदा नवाज में तेरा दर्द है, मेरे सोज में तेरा दर्द है, मेरे सोज में तेरी याद है, मेरे साज में नजर आई शान रबूबियत। वो तेरा तसव्वुर जां फिज़ा, वो तेरा तसव्वुर जां फिज़ा, रहा यूं रुकू सुजूद में, वो तेरा तसव्वुर जां फिज़ा, वो तेरा तसव्वुर जां फिज़ा, वो तेरा तसव्वुर जां फिज़ा, रहा यूं रुकू सुजूद में, तेरे वास्ते से खुदा मिले, यही एक गरज है नमाज में, तेरे वास्ते से खुदा मिले, तेरा दर्द है मेरे सोज में, तेरी याद है मेरे साज में, नजर आई शान रबूबियत। अब्बास भाई, मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक नात खां के लिए मौसीकी की रिदम पर पढ़ना या मौसीकी के उसको अपनी शनाख्त बना लेना या उसी तर्ज पे पढ़ना, कैसा समझते हैं आप? असल में देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका है, नात खानी जो है बेसिकली वो तो जज्बे और अक़ीदत का नाम है जो सरकार से, लेकिन टेक्निकल आप जो सवाल कर रहे हैं ये टेक्निक्स के हवाले से कर रहे हैं। तो इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा, जैसे कहा जाता है आम, ये ज़रबुल मिसल आम है कि मौसीकी जो है वो एक समंदर है, नात खानी भी एक समंदर है, और एक ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह ताला ने सरकार की बारगाह में जो शान बयान की, उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो तो बाकी सब हम अल्लाह ताला की पीछे हुजूर की मदह सराय बयान कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक।
टेक्निक के हवाले से बात यह है कि मौसीकी जो है उसका बहरहाल असर अपनी जगह है, और क्योंकि जो भी धुनें हैं आवाज़ का, जिस सन्फ में भी आवाज़ का ताल्लुक़ है, जिस फील्ड में भी आवाज़ का ताल्लुक़ है, यकीनन उसकी जो बेसिक है वो मौसीकी है। और इस हद तक नात ख़ानी में मौसीकी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस हद तक होना चाहिए कि जो सनाख़ां है पढ़ने वाला, वो उसको ये पता हो कि मैं सुर में हूँ या नहीं हूँ, मेरी आवाज़ की जो रेंज है वो क्या है, मुझे अब अपनी आवाज़ का स्केल कितना रखना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। सुर की समझ और लय की समझ, जो लय है जिसको रिदम कहा जाता है, उसकी समझ होना ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें बग़ैर सीखे नहीं आती हैं, बस बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन बहरहाल अब कोई इसमें आगे निकलता है, कोई इस चीज़ों में और ज़्यादा सीखता है, तो फिर इस हवाले से बात हो जाती है कि वो अपनी कंपोजिशंस भी खुद बनाने लग जाते हैं और अपनी धुनें भी खुद बनती हैं। धुनों का बेसिकली ताल्लुक़, जो भी तर्ज़ें बनती हैं, चाहे नात की हों चाहे किसी भी हवाले से, तर्ज़ें जो हैं वो बनती मौसीकी पर ही। असल में ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हम प्रोग्राम इसी मकसद के तहत कर रहे हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जो नात ख़ानी की जो हैयत बिगड़ चुकी है उसकी इस्लाह की जाए। क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है कि नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाती है, तो नात सिर्फ़ नात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तबारक तआला ख़ुद अपने हबीब का ज़िक्र करता है, व रफ़अना अल्लाह का ज़िक्र करके, जब वो अपने हबीब का ज़िक्र कर रहा है, अपने हबीब का नाम बुलंद कर रहा है, तो हम इंसानों के लिए भी ये है कि हम उसको बुलंद करें, लेकिन उसके तकाज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए। बहुत अच्छी बातें आपने भी कही। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ी हुई नातों में से एक बार फिर वो मुंतखब कलाम, वो मुंतखब अशार इरशाद फरमाएँ। नात ख़ानी, नातें तो आपको सुना दी। अब चंद मनाक़िब पंजन पाक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनके अक़ीदतमंद, उनके ग़ुलाम हैं। इस हवाले से अपने पीर व मुर्शिद का कलाम आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा पंज तन को सलाम है, मेरा पंज तन को सलाम है, बड़ा जिनका दुनिया में नाम है, बड़ा जिनका दुनिया में नाम है, मेरा पंज तन को सलाम है हसन हुसैन नबी के फूल, जिन्हें सूंघते थे मेरे रसूल, है अली पिदर तो है माँ बतूल, जो निगाहे रब में हुए कबूल, हुआ शाद उनसे दिले मलूल, मलून के कूचे की मुंह पे धूल, करम उनका खल्क पे आम है। क्या कहने, मेरा पंज तन को सलाम है। और कहा जाता जिनको है पंजतन, है अजब हर एक की बांकपन, है बहार उनकी चमन चमन, और है उन्हीं से रौनक अंजुमन, हुई उनसे जिसको जरा लगन, अरे मिला उसको दोनों जहां का धन, करूं क्यों ना खत्म यहाँ सुखन, के ये रियाज उनका गुलाम है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मेरा पंजतन को सलाम है। यानी कि जिस तरह के
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे सहाबा से तारों की मानद हैं, बेशक अगर एक को भी पकड़ लोगे तो फलाह पा जाओ। तो ये सिलसिला भी वही है मनकबत का। बिल्कुल। उसी सिलसिले में अब मैं यहाँ पर ये गुफ्तगू आपसे करूँगा कि निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़े से एक दो सवाल, और फिर उसके बाद आप नए नात खानों के लिए क्या मैसेज देंगे आप कि निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आप हम बताइए कि आपकी मसरूफियात क्या रहती हैं, आपके एल्बम के हवाले से कि कितने एल्बम आपके रिलीज़ हुए हैं, और अभी कोई हाल में कोई एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं आप? आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि निजी ज़िंदगी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली मैं टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हूँ और प्राइवेटली मैं टीचिंग करता हूँ मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर हेड भी हूँ, और इसके अलावा ओ लेवल्स ए लेवल्स की टीचिंग करता हूँ, मुख्तलिफ़ क्लासेस को पढ़ाता हूँ। और एल्बम के हवाले से ये कि एल्बम मेरे रिलीज़ हो चुके हैं, ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जानिब से, जो अक्सर आप केबल पर देखते रहते हैं, और मुसलसल महफिल केबल पर जो आती है उनमें वो चलते रहते हैं माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब नया एल्बम की तैयारी में हम हैं। अच्छा। और कोशिश कर रहे हैं कि जैसी मौका मुनासिब हो तो उस मौके की मुनासिबत से एल्बम पे तो बड़ा खर्चा आता है। एल्बम हमने कभी खर्चा नहीं किया उस पर। बिल्कुल आप सच करो, उस तरह मुमकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे और मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब बहुत हैं जो अक़ीदत रखते हैं सरकार के नाम से, सरकार के ज़िक्र से, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई आपकी आवाज़ में भी कैसेट्स हों, हम ये नातें आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं या ये कलाम आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। तो इस हवाले से हम खुद आपकी कैसेट्स उसको स्पॉन्सर करेंगे और आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी मसला नहीं आया इस हवाले से। नए नात खानों के हवाले से यही कहूँगा कि अपना जज्बा और शौक़ इसी तरह रखिए और बढ़ाइए, और ख़ास तौर पर सीखने की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि हम उस वक्त ही कामयाब हो सकते हैं जब बाकायदा किसी इल्म को हासिल किया जाए, वरना अपने टैलेंट से तो टैलेंट तो अल्लाह ताला ने जिसको चाहा नवाज दिया, लेकिन इल्म जो है अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत, साथ साथ ये भी तो फरमाया कि मेहनत करो। मेहनत जो है वो इल्म के हवाले से ही है। आपका टैलेंट अपनी जगह, लेकिन जब इल्म उसमें शामिल हो जाएगा तो आपके टैलेंट को चार चांद लग जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम सना खानों की उम्रों में, रिस्क में, इज़्ज़त व आबरू में, उनकी आवाज़ों में बरकतें अता फरमाए और अमल की तौफीक। आमीन अल्लाह आमीन मुस्तमिद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास सुहरवर्दी साहब, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए राह टीवी पर, और अपनी मशहूर और पढ़ी नातों में से आपने मुंतखब कलाम आपने यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बयान फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद रखा। इंशाअल्लाह ताला फिर आप याद फरमाएंगे, ज़रूर हाज़िरी होगी। और जो आपने यहाँ पर जो सिलसिला शुरू किया, अल्लाह ताला इसको जारी सारी रखे और आप सबके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहम्मद अब्बास सुहरवर्दी के साथ हम आपके सामने यहाँ पर हाज़िर खिदमत थे, और ये एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी नशिस्त इससे मैं कहूँगा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मदाह बयान की जाती है, और इस फ़न में, इस मदा सराई में कहाँ कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, हम उस पर ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू किया करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के बारे में और नात के बारे में, फ़न नात के बारे में अगर कोई आपके पास तजवीज़ या इस्लाह का कोई है तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुबैर अलवी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना